हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और इसमें मीन मीडियन मोड यूनिट 1 का टॉपिक फिनिश हो चुका है और उसकी कुछ थ्योरी भी फिनिश हो चुकी है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल की जो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज। जैसे हम लोगों ने मीन मीडियन मोड में करा था कि इंडिविजुअल सीरीज है तो कैसे निकालेंगे मीन मीडियन मोड, और डिस्क्रीट सीरीज है तो कैसे निकालेंगे, या फिर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का निकाला था। ऐसे ही इन्हीं तीनों सीरीज के लिए हम लोग क्वार्टाइल निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल के फॉर्मूले सेम हैं और कॉन्टिन्यूअस में थोड़ा सा फॉर्मूलों में चेंज है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल की स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट होती है, तो हमने क्यू से डिनोट किया, Q1, Q2, Q3। तो इसमें 3 क्वार्टाइल निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है n+1/4 आइटम। फिर ये सेकेंड क्वार्टाइल का फॉर्मूला 2 n+1/4 आइटम। Q3 का फॉर्मूला 3/4 n+1 1th आइटम। तो ये 3 हमको निकालने। क्वेश्चन हमारा गिवन है कैलकुलेट क्वार्टाइल्स, इसीलिए बोला गया क्वार्टाइल्स। क्यों? क्योंकि इसमें Q1, Q2, Q3 निकालने होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा मार्क्स ऑब्टेन। मार्क्स ऑब्टेन का मतलब क्या है कि कोई टेस्ट हुआ होगा, स्टूडेंट्स ने दिए होंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, जिन हर स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें मार्क्स लिखने होते हैं क्वार्टाइल में, ये जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। अब टोटल नंबर देखिए क्या दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिए हुए हैं। तो हमने सीरियल नंबर लिख लिया है यहाँ पे। अरेंजिंग द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर लिख लिया है सीरियल नंबर, नीचे लिख लिया है मार्क्स ऑब्टेन। तो ऊपर आप नंबर डाल दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये काम किसका है? आप लोगों का। इसको फटाफट अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप मैच करिए, यही आ रहा है कि नहीं। 3 6 9 11 14 18 22 26 28 30 34 37 42 48 और एंड 52। अब हमें इन फॉर्मूलों में पुट करना है। यहाँ पे n क्या है, सीरियल नंबर कितने आपके हैं 15। तो ये भी जो मार्क्स है 15 बच्चों के हैं, तो 15 बच्चों के हैं तो n हमारा क्या है, n है हमारा 15। अब हम Q1 निकालने के लिए क्या करेंगे, n की जगह रखेंगे 15 + 1/4 आइटम। तो क्या निकलेगा, 15 + 1 16, 16 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, तो आ जाएगा 4 आइटम। और 4 नंबर पे, 4 सीरियल नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 11। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, 11। अब Q2 निकालिए। Q2 है, Q2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 से 4 को काटोगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1/2th आइटम। तो n+1 मतलब 15 + 1, 15 + 1 16, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8th आइटम। अब 8th आइटम के नीचे क्या लिखा है, 26। 8 के नीचे क्या लिखा है, 26। अब Q3 निकालिए। Q3 क्या है, 3/4 n+1। n+1 का मतलब है 15 और 1 16। तो क्या निकल आया, 4 से 16 को काटिए, 4 आ गया, और फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करिए, 12 आइटम। 12th आइटम के नीचे क्या लिखा हुआ है, 37।
तो Q1, Q2, Q3 की वैल्यू निकल आई 11, 26 और 37। तो हमने ये जो क्वार्टाइल्स निकाले वो किसके लिए निकाले? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज में भी हमारे यही फॉर्मूले लगेंगे, बस उसमें होगा क्या डिस्क्रीट सीरीज में कि उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? साथ में एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई नहीं कि हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल फॉर डिस्क्रीट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 में x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। f फ्रीक्वेंसी है, x नंबर्स गिवन है, और जब f होता है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पहले आप 6 लिखिए, 6 में 11 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, 17 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 41, 41 में 21 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 62, 62 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 78, 78 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 91, 91 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। तो जो यहाँ पे आता है वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है, इसको भी आप ऐड करोगे तो 100 ही मिलना चाहिए। अब देखिए करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले आप मैच कर लीजिए कि आपका भी यही आ रहा है कि नहीं। फटाफट मैच करिए इसको। अब देखिए आपने चेक कर लिया होगा, आपका भी यही आ रहा होगा। अब हमारे फॉर्मूले तीनों यही है। अब करना कैसे है देखिए, n क्या है? 100 है, Q1 निकालना है। तो 100 रखा, 100 प्लस 1/4 आइटम। तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 101/4। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 100/4 सॉल्व करते हो क्या आता है? 100/4 सॉल्व करते हो क्या आता है? 8 और 2 4 तो आता है 25। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 25 आया, 1/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 लिखा, यहाँ 4 लिखा, पॉइंट लगाया, 0 पढ़ाया, 8, 2 पॉइंट क्या मिला? 0.25। तो 25.25 मिल गया। ठीक है, अब इसको हम लिखें कैसे? तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले तो हम इस वाले को लिख देंगे 25th आइटम। फिर क्या करेंगे? प्लस का साइन लगाएंगे, 0.25 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 25.25 का मतलब है कि वो 26th आइटम पे पहुंच चुका है। तो आगे लिखेंगे 26th आइटम। ये इसका रूल है, इस तरीके से लिखा जाता है, माइनस फिर 25 आइटम लिखेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। 25.25 है, तो 25 के बाद कौन सा आता है नंबर? 26 आता है। तो 26 आइटम माइनस 25th आइटम जो यहाँ पे आपने लिखा था। ठीक है, अब देखना होगा क्या, इस पूरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? आप देखो 25th आइटम, अब ध्यान से देखो, 6 में आ रहा है 25, नहीं आ रहा 17 में, लेकिन 41 के अंदर 25th आ रहा है। 41 के सामने x में क्या लिखा हुआ है? 41 के सामने x में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। तो मतलब 25th आइटम कौन सा है? 8 है, प्लस 0.25 ब्रैकेट। 26th आइटम भी 41 वाले में आएगा, मतलब 8 माइनस 25th के लिए तो हम देख ही चुके हैं कि 8 होता है। तो 8 माइनस 8 क्या होगा? 0। 0 का मल्टीप्लाई 0.25 में करेंगे 0। तो आंसर हमें क्या मिला? आंसर हमें क्या मिला? 8 मिला। ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एग्जाम में दिखाना हो दिखा दो, नहीं दिखाना नहीं दिखाओ, केवल 8 इसका आंसर है। अब हमें Q2 निकालना है। Q2 निकालने के लिए आप क्या करोगे?
10 100 प्लस 1 100 प्लस 1 क्या होगा 101, और 2 से 4 काट दिया तो 2 आ गया आइटम। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, 2 5 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 50.50 अर्थ आइटम। अब इसको फिर आप कैसे लिखोगे, एक तो लिखोगे 50th आइटम। अब 50 के बाद आ रहा है 0.5, तो आप क्या करोगे, पहले तो इस 0.5 को लिखोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे 50 के बाद क्या आता है 51, तो 51th आइटम माइनस 50th आइटम। तो 50th आइटम देखो कहाँ पे आ रहा है 62 वाले में आ रहा है, तो मतलब ये जो 12 लिखा हुआ है ये है यहाँ पे। अब ये देखिए पूरा 0 हो जाएगा, 51 भी 62 वाले में आ रहा है, तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, तो ये हमको मिल जाएगा 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया 12 Q2 का, ठीक है। अब हमें निकालना है Q3। यहाँ पे कुछ वाइट बोर्ड मार्क इसमें कुछ शाइनिंग है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे ही लिख देते हैं Q3 का फॉर्मूला है 3/4 n प्लस 1 मतलब 101, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 101 डिवाइडेड बाई 4 सॉल्व किया था 25.25 आया था ना, तो 25.25 अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 5 3 15 और 3 6 7, फिर 5 3 15 6 7 75.75। अब आप ये देखो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको एक तो आप लिखोगे 75th आइटम और दूसरा प्लस करके 0.75, और क्या लिखोगे 76 माइनस 75th आइटम, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब 75th आइटम 78 के अंदर आ रहा है, x की वैल्यू क्या है 18, और 76 भी 78 वाले में आ रहा है, तो मतलब 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा 0, 0 को मल्टीप्लाई 0.75 में 0, तो Q3 की वैल्यू हमें मिल गई 18, Q2 की वैल्यू मिल गई 12 और Q1 की वैल्यू मिल गई हमको 8, यहाँ लिख देते हैं Q1 की वैल्यू मिल गई 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने Q1, Q2 और Q3 निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फॉर डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। आज हम लोगों ने पढ़ा क्वार्टाइल टॉपिक। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्वार्टाइल्स कैसे निकालते, क्वार्टाइल्स मतलब Q1, Q2, Q3 कैसे निकालते हैं, किन किन सीरीज़ का निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का, जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज़ से क्वार्टाइल निकालना और डिस्क्रीट सीरीज़ से क्वार्टाइल निकालना। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमेशा फ्रीक्वेंसी आती है, तो फ्रीक्वेंसी आती है तो आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और एक चीज़ और, अगर आपका जो आप टर्म्स निकालते हो Q1, Q2, Q3 में, जैसे Q1 में आया 75.75, Q2 में आया 50.50, Q1 में आया 25.25, तो जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है 0। तो आप केवल 25th आइटम, 50th आइटम और 75th आइटम की वैल्यू लिख सकते हो, आपके आंसर को कोई भी गलत नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।